हम अगर बिजनेस इंडस्ट्री में आ गए हैं, हम कौन सा इंजन मुझे नहीं पता, अगर हम बिजनेस इंडस्ट्री में आ गए हैं तो बिजनेस इंडस्ट्री में एक फ्यूल काम करता है जिसको बोलते हैं कैलकुलेटिव मोटिवेशन। बिजनेस नंबर्स का बिजनेस। किसका है बिजनेस? नंबर्स का गेम है। किसका गेम है? नंबर्स। आपने कभी जीवन में टाटा बिरला अंबानी को हा हू जोशीली बात करते देखा है? नो सर। नो नहीं। लेकिन क्या कभी आपने को हताश निराश परेशान देखा है? नहीं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े पैसे वाले और सबसे बड़े कर्जे वाले भी वही मिलेंगे। जितना बड़ा पैसे वाला उतना बड़ा कर्जे वाला। सही है। कोई 1000 करोड़ का, कई लाख करोड़ का लोन ले रखा होगा, यहाँ 10,000 में, यहाँ 2 लाख 7 लाख खरीदे हवा निकल जाती है टेंशन में, कर्जा हो गया। पता क्यों? उन्हें पता है कि अगर इतने 1000 करोड़ का मैंने कर्जा लिया है तो मेरे को इतने दिन में, इतने महीने में, इतने वर्ष में इतना कमाई। जो मीटिंग की थी मैंने बताया था ओलंपिक 4 साल के बाद होता है। मैंने एक बात बोली थी जिंदगी में कि वर्ल्ड कप 4 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, 4 वर्ष के बाद क्यों होता है? 4 वर्ष तक क्या होता है? 4 वर्ष तक लोग क्या करते हैं? दुनिया का कोई बड़ा बिजनेस टाइकून सरकार में, सत्ता में इलेक्शन होते हैं तो सरकार 5 साल के लिए ही बनती है, 2 साल के लिए क्यों नहीं बनती? 1 साल की जिंदगी में क्यों नहीं बनती? क्या सरकार बनने के बाद 5 साल जैसी सरकार बन जाती है, क्या वो 5 साल रेस्ट हो जाते हैं? क्या वो 5 साल का रैली नहीं करते? जो सरकार में जो पार्टी हार जाती है क्या वो 5 साल सरेंडर कर देती है? बस भैया तो 5 वर्ष के बाद नंबर आएगा। क्या वो 5 साल तक लगातार वो अपनी रैलियां, मीटिंग, प्रचार नहीं कर रहे होते? नहीं कर रहे होते हैं? यस और नो? बात समझ मेरी ध्यान से। तो जीवन में हर बड़ा इंडस्ट्री का, हर बिजनेसमैन, हर बड़ा व्यक्ति जीवन में प्रेजेंट में रहते हुए 5 वर्ष के बाद की प्लानिंग बनाता है, क्योंकि 5 साल में इमोशंस भी काम करेंगे, 5 साल के अंदर फियर भी चलेगा, 5 साल के अंदर कैलकुलेशन भी चलेगा, 5 साल के अंदर फैमिली मोटिवेशन भी चलेगा, सारा फ्यूल चलेगा 5 साल में। सर्विसिंग भी होगी, फिल्टरिंग भी होगी, सारे काम होंगे। सही है। 5 वर्ष का टारगेट, 5 वर्ष का गोल जिंदगी के अंदर सेट होता है। सही बात है। तब आगे वो जिंदगी में बढ़ता है। फिर उसको पार्टीशन करता हो। क्या करता है? पार्टीशन करता है। स्पोर्ट्स में आप देखते हैं कि अब स्कूल से बच्चा खेलना शुरू करता है, फिर स्कूल, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तालुका, तहसील लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते। सही है। तो चीजें चलती नहीं चलती? सेम कैलकुलेशन। सवाल ये है कि क्या हमने अपने जीवन को अगले 5 साल का अपने गोल सेट किया? क्या मैंने 5 साल का गोल सेट करने था 5 साल का डिस्ट्रीब्यूट किया, कैलकुलेट करके बांटा जिंदगी के अंदर? हमने नहीं बांटा है। मौका बड़ा मिला है, बड़ा चांस मिला है। तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग में क्यों आए? ट्रेनिंग में क्यों आए? मैंने कल एक पेपर, एक लाइन लिखी थी। हाँ, अब समझो, सक्सेस हर इंसान कामयाबी चाहता है, लेकिन कमियों को जानना। क्या बोला? कमियों को जानना। अब सवाल यह है कि हमें कमियों का एहसास कौन कराएगा? स्कूल में क्यों गया बच्चा जबकि 12 वर्ष का एकदम इकट्ठा 12 साल बाद हो सकता था? होमवर्क क्यों दिया स्कूल टीचर ने? क्योंकि कमियों का पता चलता ना। होमवर्क किया, होमवर्क में किसको मैथ में कमजोरी है, किस इंग्लिश में कमजोरी है, कौन घर में निकम्मा बत्ते कर देके सो जाता है, कौन होमवर्क करके नहीं आता, कौन निकम्मा है, कौन आराम प्रस्त है, किसका सब्जेक्ट कमजोर है, किसकी मेमोरी कम है, किसकी कैचिंग पावर कम है। ये होमवर्क देंगे तब तो जानेंगे ना। तो कमियों को जानना, देन आफ्टर कमियों को सुधारना। क्या बोला? कमियों को जानना, देन आफ्टर कमियों को सुधारना ही कामयाबी के पथ पे चलना कहलाता है। यस और नो? अब एक समस्या ये आती है, आप अपने इंडस्ट्री, अपनी लाइन से आए हैं, अपने फील्ड के आप एक्सपर्ट हैं, किताब के भाई मास्टर जी बैठे एक्सपर्ट है, मैं उसके अंदर कोई चर्चा नहीं करूंगा, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। सही है। आप घर के अपने चलाने में एक्सपर्ट हैं, साहब हैं, उम्र है, समझदार है, सामाजिक है, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं। सही है। तो हमें अपने एक्सपर्टीज को साइड रखना पड़ेगा। अगर मैं आपके पास स्कूल में आऊंगा तो मुझे अपनी एक्सपर्टीज साइड में रखनी पड़ेगी। सही है। जब मैं जिम जाता हूं तो मुझे अपनी एक्सपर्टीज साइड में रखनी पड़ती है। वहां का कोई कोच ट्रेनर अलग है। सही है। तो क्या बोला? कमियों को जानना और कमियों पे काम करना, कमियों को सुधारना ही सक्सेस के पथ पे चलना होता है। लेकिन कमियां कौन बताएगा? ट्रेनिंग क्या है, मीटिंग क्या है? मीटिंग में कमियां और खूबियां, समझो मेरे ध्यान से। स्कूल टीचर जो है वो होमवर्क देता, बच्चे की कमी और बच्चे की खूबी दोनों पहचानता ना। तो कमियों और खूबियों को जानना। अब हाथ में बहुत सारी खूबियां भी तो हैं। तो ट्रेनिंग मीटिंग क्या होती है? लगातार रहेंगे, ट्रेनिंग मीटिंग कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग मीटिंग में रहेंगे तो आपका सीनियर, आपका लीडर
आपकी कमियों को जानेगा, आपको एहसास कराएगा। लेकिन फिर एहसास जब कराएगा तो मुंह नहीं बनाना, गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना, क्योंकि अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो कमियों को जानना पड़ेगा। और ये दुनिया में सत्य बात है, दुनिया में इंसान, हर इंसान कमियां बताता है, अपनी इंसान कभी जिंदगी में देख नहीं पाता है। ह्यूमन नेचर है। आप बहुत काबिल लोग हैं, उसके अंदर मैं भी शामिल हूं, आप बहुत काबिल लोग हैं। हम जब भी किसी इंसान से बस में, ट्रेन में, पार्क में, होटल में, हॉल में, फेसबुक से, इंस्टाग्राम पे कहीं मिल जाते हैं, कहीं भी किसी व्यक्ति से 20 दिन मिलते हैं, घंटा 2 घंटा मिलते हैं, हम तुरंत सामने वाले व्यक्ति के घंटा 2 घंटे में ही उसका पूरा एक्सरे कर देते हो। नाजिक तो ऐसा है, नाजिर तो ऐसा है, वो तो बहुत चालू आज है भाई साहब, उससे बच के रहना, ओ ये तो भोंदू है एकदम, बिल्कुल कतई सही है। हम हर किसी व्यक्ति का ऐसे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 दिन, 4 दिन के अंदर हम उसका पूरा एक्सपेरिमेंट करके भाई ये ऐसा है। लेकिन जिंदगी में हम आज तक ये नहीं जान पाए कि हम कैसे हैं। सबके बारे में जानते हैं, इस हॉल में बैठे हुए जितने हम लोग बैठे हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। आप सबके बारे में जानते हो। दीपक मेरे बारे में जानता है, स्वाति मेरे बारे में जानती है, मैं दीपक के बारे में जान रहा हूं, धीरे जानता कुरी सर कैसे हैं, मैं जानता हूं प्रवीण कैसा है, प्रवीण जानता कुरी कैसा है, ठीक है, पर हम कैसे कोई नहीं जान रहा, हमारे से कोई नहीं जान रहा। और किसी विद्वान, किसी महान व्यक्ति ने बोला है, वो क्या थी वो साइंस में बात आई थी ना, अगर कितना % दिमाग किसी ने आता अपना यूज कर लिया ना, दुनिया में किंग कहलाया। वो आइंस्टाइन ने कितना % दिमाग यूज किया है? 5% भी। तो सच बताऊं, हम अपने बारे में खुद को 5% भी नहीं जान रहे, और सक्सेस के लिए तो हम ही अपने काम आएंगे भाई। तो खुद को कौन जान नहीं पाया, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते। जब हमें को जनाना चाहता है, हमें बात बुरी लग जाती है, अच्छा समझाएगा मेरे को। यही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में थकने का कारण है, हारने का कारण, नाकाम होने की वजह है। क्योंकि यहां हम अपने आप नहीं बता सकते, हमेशा सामने वाला बताएगा, या सीनियर बताएगा, सिस्टम बताएगा। जैसे सिस्टम सीनियर बताता, अच्छा मुझे बता, सब आता है, सब आता है, वाले को कुछ नहीं आता जीवन के अंदर। तो कमियों को जानना और खूबियों को पहचानना, कमियों और खूबियों को जानना। तो ट्रेनिंग मीटिंग क्या है, वो आपको आपकी कमियों से अवगत कराएगी। ट्रेनिंग मीटिंग क्या है, वो आपको आपकी खूबियों से अवगत कराएगी। कमियों और खूबियों को जानना, देन उनको सुधारना ही सक्सेस के पथ पे चलना होता है। इसी का नाम कहते हैं ट्रेनिंग मीटिंग। तो आज आप सभी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। मैं आप सबका वी स्टार परिवार में, और मैं आप सबका वॉरियर एजुकेशन सिस्टम की तरफ से मैं अनिल कुरिया आप सभी का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हम बात करेंगे, बस थोड़ी सी बात हम समझेंगे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा गौर से, ठीक है। क्या बोलता है ये, ओके, दिखाई दे रहा सभी को? यस। चलिए, सो ट्रेनिंग का क्या नाम है? सक्सेस स्टेप। मैंने बोला कमियों को जानना, उनको सुधारना, सक्सेस के पथ पे चलना, और पथ पे चलने के लिए तो स्टेप उठाने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे। जिसे ट्रेनिंग का नाम है सक्सेस स्टेप। अब गौर से बात समझिए, मैंने बात की थी व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या बोला? व्हाट, व्हाई, हाउ। हाउ आपको लगातार सीखना पड़ेगा, आपको लगातार बिजली ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, आपको लगातार भलाकदम में आना पड़ेगा, आपको लगातार टीटी ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, आपको लगातार बीडीबी में आना पड़ेगा, आपको लगातार ट्रेनिंग में आना, ट्रेनिंग लीडर मीटिंग में आना पड़ेगा, लगातार पूरी जिंदगी। ऐसा नहीं कि अब जिंदगी बस सीख गए, मैं तो डायमंड बन गया, मैं डबल डायमंड बन गया, अब मैं परफेक्ट नहीं हूं, तब भी आना पड़ेगा आपको। पहले सीखने, फिर सिखाने, आगे अपने आप को सिखाने के लिए आना पड़ेगा, सही है। तो वो जो हाउ है, हाउ लाइफ टाइम चलेगा। लाइफ टाइम, अगर लाइफ टाइम पैसा कमाना है तो लाइफ टाइम हाउ को जानना है, कैसे 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 आगे और कैसे और कैसे, क्योंकि हमें पैसा और आगे कमाना है, कैपिटल से आगे भी जाना है। मैं बताऊंगा आपको विस्टर कैसा कॉन्सेप्ट है जो जिंदगी में आपको हिंदुस्तान में पहली बार 3 करोड़ रुपए का भी वीकली बाइनरी दे सकता है। कितना बोला कुमार भाई? 3 करोड़। हिंदुस्तान में कभी 1.5 लाख 2 लाख बाइनरी नहीं आई जीवन में, भाई 2.5 लाख बाइनरी रही है। अगर आप में क्षमता करता है तो 3 करोड़ 1 करोड़ भी आप बाइनरी इनकम ले सकते हैं। ये हिंदुस्तान की एमएलएम इंडस्ट्री का पहला सा प्लान, सा कॉन्सेप्ट बन गया है। समझिए, जीवन में हर इंसान सफलता, सक्सेस चाहता है, लेकिन क्या बोलता है? सफलता का मतलब क्या, सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब पैसा, पहचान, सम्मान। देखो वैसे तो जीवन में सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी समझने और जानने के लिए एक इंसान ने इसको 3 शब्दों से, वस्तु से डिफाइन कर दिया। पैसा, पहचान, सम्मान इकट्ठे जहां मिल जाए उसे हम बोलेंगे कामयाब व्यक्ति। यस और नो? लेकिन तीनों एक साथ से इकट्ठे मिलने थोड़ा सा मुश्किल जीवन में हो गए हैं, सही है। तो थोड़ा गौर से हम बात करेंगे। तो वे ऑफ सक्सेस क्या बोल रहा है ये?
वे ऑफ सक्सेस। कामयाबी के लिए कौन कौन से रास्ते हमारे पास जीवन में बनते हैं। अब वे सक्सेस हम क्या बात करेंगे। वे सक्सेस का है ऊपर वाले मालिक ने हमें जिंदगी में जो 2 वे दिए। क्या दिए हैं? 2 वे दिए हैं। ठीक है, 2 वे दिए। पहला वे हमारे लिए है चांस, सेकंड हमारे लिए है चॉइस। ठीक है, फर्स्ट चांस देन सेकंड चॉइस। चांस किसको बोलेंगे? चांस वो है जो समय और उम्र के साथ अगर जीवन में चला गया वो लाइफ में पलट के नहीं आता। एग्जाम्पल बचपन, एग्जाम्पल जवानी, एग्जाम्पल बचपन का स्कूल का हमारा दौर। सही है? यस सर। अगर वो चला गया जीवन पलट के वापस दोबारा नहीं आता। ठीक है, वो नहीं आता, इसे बोलेंगे हम चांस। इसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ चांस है। आप समझिए गौर से, अगर आपके जीवन में बच्चे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक्सेप्ट कीजिए। मुझे ये बताओ कि लाइफ में चांस अभी है या नहीं है। चांस नंबर 1, हम जिंदगी में बड़े बन सकते हैं, कामयाब, सक्सेस, अगर हमारा जीवन में स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है तो। ठीक है, तो बोलिए ठीक है, अगर हम बड़ा फैमिली बैकग्राउंड जीवन में अगर है, जैसे हम टाटा बिरला अगर खानदान पैदा हो गए तो हम पैदाइशी पेशे वाले हैं, हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। यस और नो? लेकिन अगर क्या आपके पास ये चांस अवेलेबल है? नहीं है तो एक्सेप्ट कीजिए, अफसोस नहीं बनाएंगे, वक्त चला गया, नो प्रॉब्लम। देन सेकंड हमारी जिंदगी के अंदर चांस है, अगर हमने अपने जीवन में हाईली एजुकेशन, क्या बोला? अगर हमने अपने जीवन में हाईली एजुकेशन, ठीक है, नो डाउट आप ग्रेजुएट है, आप पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन आपने सोनीपत से, रोहतक से, दिल्ली से, डीयू से, किसी अगर इंस्टीट्यूट हमने एमडीयू से अगर डिग्री ले ली है, तो आज इंडिया के अंदर मार्केट वैल्यू की 15,000 20,000 है। उसके अंदर बहुत भारी कंपटीशन है। चपरासी की नौकरी निकलती है, वैकेंसी उसके ऊपर भी बीए बीटेक बैठे मिल जाते हैं, वैकेंसी 50 होती है, कैंडिडेट 5 लाख खड़े मिल जाते हैं। हाँ, अगर यही डिग्री आपकी वैल्यूएबल कब बन जाती है? अगर आप अमेरिका से, जापान से, इंग्लैंड से अगर डिग्री लेकर के आते हैं, बड़े यूनिवर्सिटी से, बड़ी किसी कंट्री से, तो आप अपने जीवन में अपनी सैलरी की डिमांड कर सकते थे, लेकिन आज आप डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है? सेकंड, तीसरा क्या बोलता है? तीसरा चांस बोलता है आपके जीवन के अंदर, थर्ड चांस है, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या बोला? अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर टैलेंट है, जस्ट लाइक खली साहब का शरीर या लता मंगेशकर जी की आवाज, अगर ऐसा कोई हुनर आपके पास है तो आप जीवन में मन चाहा पैसा, मन चाही पहचान प्राप्त कर सकते थे। यस और नो? लेकिन फिजिकली या मेंटली, क्या बोला? फिजिकली या मेंटली या आवाज के अकॉर्डिंग हमारे वैसे ऐसी कोई यूनिक क्वालिटी नहीं है। हमारे पास शरीर हो या हमारी भाषा हो, आवाज हो, या हमारी एजुकेशन हो, या हमारा सोचने की क्षमता, हमारा माइंड का उपयोग किया हमने, वो सब एवरेज है। जैसा हमने हमारे पास है वैसा आई थिंक हर तीसरा व्यक्ति है, हर 5वां व्यक्ति ऐसी लेवल पे है। सही है? तो ये 3 चांस हमारे आपके जीवन में है, एक्सेप्ट कीजिए, अफसोस नहीं करना। जब मालिक ने अगर हमसे कुछ लिया, यानी कि मौका नहीं दिया, हमसे लिया, तो उसने कुछ दिया भी है, आगे मालिक ने दिया है। मालिक क्या बोलता है? अगर ये 3 चांस आपके जीवन में चले गए तो आप जिंदगी के अंदर बड़ा बनने के लिए चॉइस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चॉइस। किस आधार पे कर सकते हैं? चॉइस हमेशा 3 आधार पर निर्धारित होती है। आप क्या होंगे, आप कैसा जिएंगे, कैसा कमाएंगे, कैसा बनेंगे, कैसे जिएंगे, कैसा पहचान, कैसा जिंदगी पैसा बनाएंगे आप, इसे 3 आधार पे है। टैलेंट, आपके पास क्या क्वालिटी है, किसी के पास एजुकेशन का है, किसी के पास मशीनरी का, मैकेनिक का है, किसी के पास जमीन खोदने मजदूरी का है। ठीक है, आपके पास क्या टैलेंट है, किस फील्ड का, देन आफ्टर आप कितने एफर्ट्स करते हैं, कितनी मेहनत आप करते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है आप कितना समय मेहनत करते हैं। क्या बोला? क्या हुनर है, कितनी आप मेहनत करते हैं और कितने समय आप मेहनत करते हैं, डिपेंड उस पर करता है। सही है? तो कोई हाथ का कारीगर है, कोई दिमाग से काम करता है, कोई बोलने का अच्छा कलाकार है। ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम है, इन्हीं के आधार पर हम जब जो भी आप बिजनेस करते हैं, ये तीनों चीजें सीमित हैं। ये तीनों चीजें, भले आप डिग्री 5 ले लो, लेकिन एक वक्त में एक जगह एक ही डिग्री का टैलेंट अब वहां परफॉर्म कर पाएंगे तो आपको पैसा भी एक ही चीज का मिलेगा, एक चीज का। सही बात है? आप अच्छे बैट्समैन भी, अच्छे बॉलर भी हैं, पर वन टाइम में तो बैटिंग कर पाएंगे ना, बॉलिंग आगे बन जाएंगे। सही है? तो मेरी बात समझिए ध्यान से। तो क्या बोल रहा? ठीक है, जो भी आप बिजनेस, अब 2 काम कर सकते हैं। अब जो भी है बिजनेस के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, सभी ने अच्छी तरह पता है। आर यू इंटरेस्टेड इन बिजनेस? भाई जॉब की हम बात नहीं करेंगे, जो बात सबने की है या अपने परिवार में करने वालों को देखा है, जीवन हैंड टू माउथ ही चाहिए, कुछ नहीं कहूंगा। क्या हो रहा? जीवन हैंड टू माउथ। सही है? अब सवाल है कि बड़ा व्यवसाय जिंदगी में करना तो हम क्या कर सकते हैं? बड़ा पैसा कमाना तो बिजनेस। मेरी बात सही है? अब बिजनेस करने के लिए आप इच्छुक भी हैं, है कि नहीं है? यस सर। है कि नहीं है? यस सर। लेकिन रुकावटें क्या है? व्हाट इज बिजनेस?
पहली बात मैं फिर बोलूंगा, व्हाट वाई एंड हाउ, 3 पॉइंट हमेशा जिनकी हर जगह रहेंगे, हर जगह चलेंगे। व्हाट वाई एंड हाउ। अब बिजनेस क्या है, सबसे पहले सुनेंगे। बिजनेस का मतलब है सेल्स, यानी कि बेचना, ठीक है। लेकिन सेल्स जो होती है वो 3 तरह होती है, 4 जगह होती है, रोड किनारे, शोरूम पे, शॉप में और फैक्ट्री के अंदर। क्लियर। तो 4 प्रकार के जीवन में लोग जी रहे हैं। कुछ रोड किनारे खड़े खड़े जिंदगी में एवरेज कमा के, हैंड टू माउथ सुबह शाम। कुछ लोग दुकान गाँव में खोल के बैठे हैं, एवरेज कमा रहे हैं हजारों में। कुछ लोग शोरूम खोल के बैठे हैं, लाखों में कमा रहे हैं। कुछ लोग फैक्ट्रियों के मालिक करोड़ों में छाप रहे हैं। आप कौन सी कमाई करना चाहेंगे? मतलब भाई आप कौन सी कमाई करना चाहेंगे? डेफिनेटली फैक्ट्री वाले। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप कमाई चाहते हैं फैक्ट्री वाली करोड़ों में, तो आपको तरीका भी फैक्ट्री वाला अपनाना पड़ेगा। अगर तरीका आपका रेडी वाला है तो कमाई फैक्ट्री वाली नहीं होगी। इसका मतलब क्या समझे आप? सक्सेस सेल्स बिजनेस जो है वो आपके बिजनेस में नहीं, वो आपकी सेल्स के प्रकार पर डिपेंड करती है कि आप कैसा जीवन में अचीवमेंट लेंगे। व्हाट डू वी सेल, हम जीवन में क्या बेचते हैं? तो हम जीवन में बेचते हैं प्रोडक्ट। लेकिन दुनिया में प्रोडक्ट कितने प्रकार के हैं? इस दुनिया में प्रोडक्ट 2 प्रकार के, विजिबल, इनविजिबल। सही है? कौन कौन से? विजिबल, इनविजिबल। कोर्स मेरा समझिएगा। टाइप ऑफ सेल्स, आप सवाल उठता है आप कौन से प्रकार के अचीवमेंट लेंगे? रोड की रेडी वाली, रोड किनारे वाली, एवरेज वाली, दुकान वाले यानी कि लाखों वाली, शोरूम वाली या करोड़ों में फैक्ट्री वाला। तो डिपेंड करेगा आपकी सेल्स कितने कौन से प्रकार की है। इस दुनिया में 3 प्रकार की सेल है। सबसे पहले हार्डकोर सेल। हार्डकोर सेल का मतलब क्या है? मैं छोटे बात करूंगा। हार्डकोर सेल का मतलब है हार्डकोर सेल इन द सेल्स, लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड एरियाज में, लिमिटेड पीपल के बीच में लिमिटेड प्रोडक्ट सेल्स आउट होगा। उसी के आधार पे लिमिटेड मार्जिन ऑफ मनी, प्रॉफिट, सैलरी, इंसेंटिव कमाया जाएगा। ये हार्डकोर सेल कहलाएगी। दुकान वाला, शोरूम वाला या नौकरी वाला या खेती वाला है, सब किसमें शामिल है? सब हार्डकोर सेल में शामिल है। समय के साथ कुछ समझदार लोगों ने सेल्स का नया तरीका डिजाइन किया खुदा, जिसको बोलते हैं स्मार्ट सेल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्मार्ट सेल। स्मार्ट सेल का जो सबसे फर्स्ट अचीवमेंट का जो फॉर्मूला था वो था फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट। इस दुनिया का जो भी इंसान करोड़पति बना, अरबपति बना, वो फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट से जिंदगी में बड़ा बना। आइटम चाहे विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, फ्रेंचाइजी सिस्टम जिसने काम किया वही दुनिया में अरबपति बना। सही है? अब फ्रेंचाइजी 2 प्रकार से रन करता है। फर्स्ट, अगर आप अपना खुद का ऑन योर ब्रांड, अपना प्रोडक्ट, अपना मैन्युफैक्चरिंग, अपना ट्रेडमार्क बनाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करोड़ों में जाएगा, जो आप हम जिंदगी में नहीं कर पाए। इसीलिए हमने सेकंड तरीका अपनाया। हमने किसी ब्रांड की एजेंसी को लिया, मारुति का एजेंसी ले लिया सोनीपत के अंदर, हमने केएफसी का एक स्टोर ले लिया गाजियाबाद के अंदर। ठीक है, ये क्या बोलेंगे? लिया। अब लेकिन ये लेने के बाद आप ये मत समझो कि आप स्मार्ट सेल फ्रेंचाइजी हो, नहीं हो, आप उसका हिस्सा हो। क्योंकि आपने अपने एरिया के अंदर जो शोरूम खोला है किसी ब्रांड का, उस पे आने वाले ग्राहक, फुटफॉल, खुलने का समय, वो सब लिमिटेड है। सही है? कुछ हंगामा दंगा हड़ताल हुई, मार्केट बंद तो आप भी बंद। लेकिन अनलिमिटेड कौन है? अनलिमिटेड जो ब्रांड है वो है। आप गाजियाबाद में हो, जिसका आपने जिस ब्रांड का वजह से लिया वो पूरे हिंदुस्तान में है। गाजियाबाद पंगे में है, हरियाणा हिंदू जाट, हरियाणा में क्या बोलते लड़ाई चल रही है, ठीक है, जाटों की राजपूतों की, पूरा हरियाणा बंद है। तो पंजाब में धंधा चल रहा ना, महाराष्ट्र में धंधा चल रहा है उसका। हम फिर भी हार्डकोर सेल का हिस्सा रह गए। कुछ लोग पूरा जीवन इस गलत फहमी में अपना जीवन गुजार देते हैं और पूरा जीवन जेल में जीवन जी जाते हैं। जेल किसको बोलूंगा मैं? सुबह इंसान अपने आप को तैयार कराता है, नहा धो करके, टिफिन पैक करके आता है, खुद का शोरूम है, खुद की दुकान है, अपने आप को लाता है और काउंटर के अंदर घुसा के ले जाता है और खुद ही पूरा दिन जेल में बंद हो जाता है। ओपन जेल है ये। कम से कम जो व्यक्ति को सजा हुई जेल में है, उसको संतुष्टि है, मजबूरी है कि तू बाहर जा नहीं सकता है। ये खुला है लेकिन फिर भी जा नहीं सकता है ना। ये घूमने जाएगा, दीपावली का त्योहार है ना, आप किसी दुकान वाले के शोरूम वाले बोलो चलो भाई साहब घूमने जाएंगे, नहीं वाला भी दिमाग खराब है ना। चांदनी चौक वाले के बोल दो, यार चल यार क्या प्रॉब्लम आए, क्या खर्चा आ रहा है, चल चलते गोवा चलते अभी। बात खर्चे की नहीं है, घूम के आएंगे 50,000 में, पर भाई साहब अगले 3 दिन में मेरा 25 लाख का नुकसान हो जाएगा। खुला है वो, जेल में नहीं है तो फिर हिल नहीं सकता है। सुबह आता शाम तक वहीं चिपक के बैठा रहेगा। ग्राहक देवता आएगा, ग्राहक देवता आएगा, पता नहीं कब आएगा, पर खुद बाहर नहीं जा पाएगा। सही है? इसे बोलेंगे ओपन जेल। क्या बोलते हैं? ओपन जेल नहीं है, खुली है पर फिर भी जेल है। यस और नो? यस। सही बात है। सो ये कौन है? ये स्मार्ट सेल नहीं है, ये रियल मायने में हार्डकोर सेल का ही पार्ट है।
इसमें सबसे बड़ा जो माइंड क्लोट बोलूंगा मैं, माइंड क्लोट मतलब दिमाग में एक बहुत बड़ा रुकावट है, क्लोट माइंड क्लोट। वो क्लोटिंग जो जितने आप जैसे कुणाल भाई बैठा है, मेरा राजेश भाई बैठा है, और ये कैटेगरी बैठी है, यहाँ बैठे हैं भाई, ठीक है, ये बैठे हैं कैटेगरी, वो मैडम बैठी है। एक माइंड क्लोट जो पढ़ा लिखा विद्यार्थी है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम है, आजकल इंग्लिश सबको बोलने आती है, वो सोचता है कि बस मैं भी स्मार्ट से लूँ। वो माइक्रोसॉफ्ट में, मारुति में, होंडा में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने जाता है। उसका जीवन बड़ा ही कंफर्ट में जीता है, क्योंकि आजकल उसका बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बच्चा है, 1 लाख की सैलरी है, उसे फर्स्ट क्लास सुबह सुबह घर पे एसी कैब लेने आ जाती है कंपनी की, कैब में बैठ के जाता है, एसी कैबिन में बैठ जाता है, 12 रिसेप्शन लड़की बैठी है ना, सारा दिन एसी में बैठी रहती, टीवी देखती रहती है, बड़ी खुश है, पढ़ी लिखी हो। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस पूरे ऑफिस में स्टाफ में मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये पर्सन साहब भी ऐसे आते हैं, फंस के ऐसे बैठते हैं, वो ही बेहतर है सर। सही है, समझ रहे हो? तो वो एसी में बैठते, एसी कैब में आते हैं, एसी केबिन में बैठ जाते हैं, और एसी केबिन में बैठ के एसी केबिन में खाना खाते हैं, 2 टाइम की चाय पीते हैं, और फिर दोबारा एसी केबिन में बैठ के अपने एसी घर में चले जाते हैं। क्यों? 1 लाख महीने की सैलरी है, तो एसी कमरे में रह रहा है, कंफर्ट जीवन है। उठने का समय, नहाने का समय, खाने का समय, सोने का समय, बच्चे खिलाने का समय, पार्क में जाने का समय, सब फिक्स्ड है। सैटरडे नाइट पार्टी करने जाना है, संडे फिक्स है, थैला लटकाने मार्केट में